हाथ हटाएंगे। अभी हम सब ने बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान किया, आंखें बंद करके विपස්සना का अभ्यास करने की भी। थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ थोड़ा। आंखें बंद करके श्वास पर ध्यान लगा के विपස්සना करने का भी अभ्यास किया। लेकिन एक बात जो अब मैं कहने जा रहा हूं उसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। जीवन में शांति और आनंद आपके पास आपके विचारों की वजह से आएगा। आप जीवन में कुछ भी कर लो, यदि आपके अपने विचार उस तरह के नहीं है जिस तरह की आपको शांति और आनंद मिलना चाहिए, तो आप कुछ भी कर लो, आपको शांति और आनंद नहीं मिलेंगे। विचार बहुत बड़ी बात है, विचार बहुत बड़ी चीज है हमारे जीवन में। अब आपको चिंता हुई, मान लो अब चिंता हुई, तो अगर आपके पास कोई ऐसा अच्छा विचार है जो आपको चिंता से बाहर निकाल सकता है तो आप निकल आओगे। अगर नहीं है तो आप चिंता में ही बह जाओगे। तो ऐसे ही मैं एक कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। यदि वह कहानी आपने अच्छे से समझ ली तो आप कभी भी चिंता नहीं करोगे। एक बार एक राजा अपने मंत्रियों को आदेश देता है कि मुझे कोई एक ऐसी चीज लाकर दो जिसको मैं अपने सबसे मुश्किल समय में प्रयोग करूं और अपने उस मुश्किल समय से बाहर आ जाऊं। अगर मुझे 3 दिन में इसका जवाब मिल गया तो ठीक है, नहीं तो तुम सबको फांसी दे दी जाएगी। अब सारे मंत्री जो है परेशान हो गए कि भाई अब भागो दौड़ो, ढूंढ के लाओ कहीं से भी कुछ। तो सारे मंत्री लगे ढूंढने। एक गांव में पहुंचे। गांव में एक बाबा से पूछा, भाई ऐसे हमारे मंत्री ने, हमारे महाराजा ने बोला है, तो इसका उत्तर चाहिए। तो बोला, इसका उत्तर तो तेरे को एक साधु देगा जो कि जंगल में रहता है, उससे जाके पता कर। तो वो भागा भागा उस साधु के पास जंगल में पहुंचा। जैसे ही वो पहुंचा और साधु से बताई कि हमारे महाराज ने ऐसा बोला है कि कोई एक ऐसी चीज दो जो मेरे सबसे मुश्किल समय में काम आए और मैं उस मुश्किल समय से बाहर आ जाऊं। तो उस साधु ने उस मंत्री को एक अंगूठी पकड़ा दी। कहा अपने राजा को जाकर दे देना और कहना कि जब वो सबसे ज्यादा परेशान हो जिस दिन, उस दिन इस अंगूठी को खोलेगा। तो जाकर मंत्री ने राजा को दे दी। कुछ 4-5 साल के बाद उसके राज्य पर आक्रमण हो गया। अब राज्य पर आक्रमण हो गया और वो हार गया। अब वो हार गया तो अपनी जान बचाने के लिए जंगल की ओर भागा। अब जंगल की ओर भागा, पीछे कौन है? सेना, जो कि उसको मारना चाहती है। अब वो भागा भागा भागा, जंगल में भागता फिर रहा है, भागता फिर रहा है। सेना आती जा रही है, आती जा रही है। आगे आ गई एक बहुत बड़ी चट्टान और पीछे आ गई सेना। अब वो आगे से चट्टान को पार नहीं कर सकता और पीछे जाएगा तो क्या होगा? सेना मार देगी। अब उसको अपना जीवन कैसा लगा कि बस थोड़े ही क्षण में मैं मरने वाला हूं। तो वो क्षण आ गया जब वो सबसे ज्यादा परेशान है कि अब मैं क्या करूं। तो जब इंसान परेशान होता है तो अपने हाथों को हिलाता है। तो उसने देखा उस अंगूठी को। क्या देखा? जो अंगूठी उसको मिली थी। और क्या बोला गया था कि तब खोलना जब सबसे ज्यादा परेशान हो। तो उसने अंगूठी को ली। अंगूठी खोली तो उस अंगूठी में लिखा हुआ था एक पर्ची पर कि ये दिन भी बीत जाएंगे। क्या लिखा हुआ था? ये दिन भी बीत जाएंगे। डूबते को कितने का सहारा? तिनके का सहारा। थोड़ी देर पहले उसके विचार जो थे
वो इस तरह के थे कि मैं तो मरने वाला हूं, मैं तो खत्म, मेरी जिंदगी अब खत्म। लेकिन उसको एक विचार मिला, एक छोटा सा विचार, कि ये दिन भी बीत जाएंगे। उसके अंदर एक ऊर्जा आ गई, अच्छा ये दिन भी बीत जाएगा, जो मेरे ऊपर परेशानी आई है वो भी बीत जाएगी, तो साधु गलत कह नहीं सकता। तो उसको ऊर्जा मिली। जहां उसने अपने जीवन को त्यागने की सोच रही थी कि अब तो मैं मरने वाला हूं, अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगा। एक विचार, एक छोटा सा विचार, उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की और एक झाड़ी में छुपकर बैठ गया, और सेना उसको ढूंढ नहीं पाई और वो चली गई। देखो, एक विचार आते ही कैसी चीजें पलटने लग गई अपने आप। अगर वो विचार ना आता तो शायद सेना के हाथों वो मारा जाता। एक विचार आया उसको, अपने आप को उसने बचाया। बचाने के बाद जब सेना चली गई तो उसने दोबारा से अपनी एक सेना तैयार की कुछ दिनों में, और सेना तैयार करके दोबारा अपने ही देश पर आक्रमण कर दिया, और वो जीत गया। जीतने के बाद क्या होगा, नाचने लगा, खूब बढ़िया से नाचने लगा। लेकिन नाचते नाचते दोबारा उसका ध्यान कहां गया, उस अंगूठी पर। उस अंगूठी में क्या लिखा हुआ था, चुपचाप बैठ गया कि ये दिन भी, ना बुरे दिन रुकते हैं कभी और ना ही अच्छे दिन रुकते हैं कभी। अरे अच्छे और बुरों को तो छोड़ो, हम ही नहीं रुकेंगे एक दिन। आज तुम यहां बैठे हो, पता नहीं कल हो ना हो, है भाई। जीवन में कभी कुछ रुका है, कुछ नहीं रुकेगा। जीवन तो एक नदी है, बस शुरू हो गई है, अब पता नहीं कहां पे जाके खत्म। हम सबका जीवन एक नदी है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बस हम ये मान लेते हैं कि हमारे ये दिन जाएंगे नहीं, हम रुकने की कोशिश कर रहे हैं। रुके हुए पानी में क्या होता है, बदबू हो जाती है। क्या हो जाती है, बदबू हो जाती है। तुमने अगर अपने जीवन को कहीं पर भी रोका, जीवन को रोकने का मतलब है किसी भी विचार को पकड़ के बैठ गए, तो तुम्हारे में से बदबू आने लग जाएगी। और वो बदबू किस रूप में दिखेगी, क्लेश के रूप में, झगड़ों के रूप में, लड़ाई के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, चुगली के रूप में। जीवन को बहने दो। कभी भी जीवन में कभी कोई समस्याएं कभी रुकेंगी नहीं, थोड़ा टाइम पीछे जाओ। तुम सबके जीवन में जरूर एक ऐसा क्षण आया होगा जब तुमने सोचा होगा कि अब क्या होगा। क्या वो क्षण रुका हुआ है या चला गया, चला गया। और जरूर तुम्हारे जीवन में एक बहुत सुंदर क्षण भी आया होगा जब तुमने लगा होगा ओ मजा आ गया। उस क्षण को जब भी आप याद करते हो बड़े खुश हो जाते हो। क्या वो क्षण रुका है, नहीं रुका। इस संसार में कुछ भी नहीं रुकता, सब चला जाता है। इसलिए ना दुखी क्षण में बहुत परेशान हो जाओ क्योंकि वो भी चला जाएगा, और ना ही सुखी क्षण में बहुत ज्यादा खुश हो जाओ, अहंकारी हो जाओ, क्योंकि वो भी चला जाएगा। दोनों ही चले जाएंगे। इसलिए योगी कैसे रहते हैं, सम रहते हैं, समभाव। कैसे रहते हैं, समभाव, एक जैसे रहते हैं। उनको पता है ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए जीवन में कभी दुख आए तो ज्यादा परेशान मत होना, क्योंकि वो चला जाएगा, रुकेगा नहीं, चला जाएगा। जब कोई मरता है तो कितने दिन रोते हैं लोग, 4 दिन। आजकल तो वो भी आधा दिन हो गया है। अब आप खुद सोचो कि कुछ भी रुकता नहीं है, सब निकल जाता है। तो ये जो विचार है ना, जो मैंने अभी आपको दिया है, यही आप लोगों को आनंदित रख सकते हैं। इसलिए सत्संग, भजन, कीर्तन जहां पर भी सुनने को मिले तुम्हें, जाओ वहां बैठ के सुनो। हाँ, अगर कोई बोल रहा है तो सुनो, फोटो रख के कुछ नहीं होने वाला। समझ आ रही है? जिंदा गुरुओं के पास जाके बैठो, उनसे उपदेश लो, उनसे सुनो। जब रावण की मृत्यु हो रही थी तो राम ने क्या बोला था लक्ष्मण को
कि जा इससे ज्ञान लेके आ। क्या बोला था? कि जाओ इससे ज्ञान लेके आओ। राम जैसा ज्ञानी व्यक्ति भी जानता था कि ये ब्राह्मण है, मृत्युशैया पर है, रावण लक्ष्मण को बहुत बड़ा ज्ञान दे सकता है। इसलिए राम ने कहा ये मौका चूक ना जाए, लक्ष्मण जा कुछ सीखा। इसलिए जीवन में हमेशा जहां भी उपदेश हो रहे हो, जहां भी प्रवचन सत्संग हो रहे हो, वहां जाओ, क्योंकि वहां जो गंगा की बरसात होती है ना विचारों की, वो तुम्हारे जीवन को बदल देगी। और जीवन का बदलाव विचारों को सुनने के बाद ही होता है, उससे पहले नहीं होता। हमें लगता है हमें क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है, एक बार अपने आप से पूछ लो, तुम खुश हो कि नहीं हो, तुम आनंद में हो कि नहीं हो, तुम गुस्से में रहते हो कि नहीं रहते, तुम परेशान रहते हो कि नहीं रहते, अगर तुम्हें ईर्ष्या है कि नहीं है, द्वेष है कि नहीं है, क्लेश है कि नहीं है, अगर ये सारी बीमारियां हैं तो तुम्हें जरूर सत्संग की जरूरत है। हाँ अगर कुछ नहीं है तो मत जाओ, बैठो आराम से। ठीक है, तो ध्यान, भजन, कीर्तन, सत्संग, यही हमें आनंदित कर सकते हैं। बाकी जो तुम अपने क्रियाकलाप कर रहे हो वो तुम करते रहो, पैसा कमा रहे हो कमाते रहो, मकान खरीद रहे हो खरीदते रहो, बेच रहे हो बेचते रहो, लेकिन एक सुंदर विचार जरूर सुनते रहो। ठीक है, धन्यवाद।